नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में कुछ लोक लुभावन योजनाएं शुरू की और इनके नाम पर वोट मांगना शुरू किया। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अन्य नेता अपनी सभाओं में जनता से कहने लगे कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो वह इन योजनाओं को वापस ले लेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें और सुधार कर उसे जन उपयोगी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने महंगाई के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरते हुए यह ऐलान भी कर दिया है कि 3 दिसंबर को बीजेपी सरकार बनने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने जब उत्पाद शुल्क में कटौती की तो अन्य कई राज्यों ने भी वैट की दरें घटा दी थी, जिससे जनता को महंगे पेट्रोल डीजल से राहत मिली थी। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने ऐसा नहीं किया था और यहाँ के लोग अन्य राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 12 से 13 रुपये ज़्यादा देते हैं। देखा जाए तो यह अंतर बहुत ज़्यादा है और इससे कांग्रेस के महंगाई से राहत देने के वादे और दावे पर सवाल भी उठता है। राजस्थान की आबादी चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति वाली है, इसलिए बीजेपी ने जनता को यह भी याद दिलाना शुरू कर दिया है कि कैसे रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकालना राज्य में मुश्किल हो गया है। बीजेपी ने यह भी याद दिलाना शुरू कर दिया है कि कैसे विपक्षी गठबंधन इंडी के नेता सनातन धर्म और सनातन संस्कृति पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी लोगों को यह भी याद दिला रही है कि कैसे 300 साल पुराने मंदिर को ढा दिया गया था। देखा जाए तो चुनाव प्रचार के इस अंतिम दौर में स्थानीय मुद्दे दरकिनार होते जा रहे हैं। आइए आपको सिर्फ आज ही के दिन बीजेपी नेताओं की जनसभाओं और संवाददाता सम्मेलन के कुछ अंश सुनवाते हैं, जिससे आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान का चुनाव किस ओर बढ़ चला है। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या आप ये करने देंगे? कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक घमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? मेरे परिवारजनों, राजस्थान सरकार की लूट का एक और उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही है। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान रामनवमी की यात्रा को रोका गया, कांवड़ यात्रा को रोका गया, 300 साल पुराना मंदिर ढा दिया गया, 18 से अधिक संतों की हत्या हुई, मंदिरों का अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि अब 25 नवंबर को आप इनकी सरकार ढा देना। रामनवमी की जयंती पर उसको रोकने का काम गहलोत सरकार ने किया कि नहीं किया? आप बताइए, कांवड़ यात्रा को रोकने का काम किया कि नहीं किया?
300 साल पुराना शिव मंदिर बुलडोजर से ढाया कि नहीं ढाया? अब 25 तारीख को तुमने इनकी सरकार को ढा देना, इसकी आपको चिंता करनी है। आप बताइए, 18 से ज्यादा संतों की हत्या हुई कि नहीं हुई? आप बताइए, मंदिरों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, यात्रा निकलने पर रोक लगाई गई कि नहीं लगाई गई? ये इस तरीके की घटना इन लोगों ने की है। मैं यहां ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या 5 साल गहलोत सरकार ने एक काम नहीं किया? क्या एक ही काम किया ना? क्या था? क्या काम था? सरकार की कुर्सी को बचाना। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने सनातन संस्कृति पर हमला करने का प्रयास किया। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से कांग्रेस में फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल पड़ा है। कोई यज्ञ कर रहा है तो कोई मंदिर जा रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि चुनाव के दौरान वो गाय और बकरी और हिंदू मुस्लिम ये करती है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बकरी हमने कब किया? हमने तो कभी बकरी नहीं किया है। और हाँ, हम गाय को पूजते भी हैं। गौ माता है हमारी। क्यों नहीं बात करें हम गाय के विषय में? क्यों बात न करें भगवान राम के विषय में? यही तो गड़बड़ी है कांग्रेस पार्टी की। इतने वर्षों तक जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को द्वयम दर्जे का नागरिक सोच रखा था, अचानक जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आई, जब भगवान राम की बात हुई और जब हिंदुस्तान को यह महसूस हुआ कि अरे हमारे आत्मा को मारने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी, तो ये अचानक से फैंसी ड्रेस कंपटीशन कांग्रेस पार्टी का शुरू हो गया। चोगा ओढ़ करके कोई कभी यज्ञ कर रहा है तो कोई कभी मंदिर जा रहा है। वही राहुल गांधी जो कहते थे जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, आजकल मंदिर जा रहे हैं। तो प्रश्न उनसे पूछिए। और हमने बकरी की बात कभी नहीं कही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस को अपने चिर परिचित अंदाज में घेरते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है, भ्रष्टाचार चरम पर है और महिलाओं के खिलाफ अपराध में यह राज्य देश में नंबर 1 पर है। राजस्थान नंबर 1 में होता है, अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकसी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों आपसे अपील करने के लिए। इसीलिए मैं आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जब मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है तो सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। सुरक्षित होती हुई सीमा, आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। कोई दुश्मन आज भारत की सीमाओं में घुसपैठ करके निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है अगर उसने दुस्साहस किया तो भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके उसका काम तमाम भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत के अंदर कांग्रेस के द्वारा दी गई बड़ी बड़ी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान का एक मादा है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शासन ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने देश को अलगाववाद की चपेट में झोंका था,
मोदी जी के नेतृत्व में अलगाववाद की समस्या का समाधान हो रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।